हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू दुमका बीएड सेमेस्टर 1 के बारे में। जी हाँ, इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। किस तरह का पेपर आता है, कितने सब्जेक्ट का आपका जो है एग्जामिनेशन होता है और किन किन किताबों को पढ़ें कि आप बीएड में अच्छा स्कोर कर पाए। ये मोटा माटी जो है हम लोग इसमें जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। पासिंग मार्क्स क्या होता है, आपको प्रत्यक्ष जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है आपके सबसे लास्ट में, जो आपके सीनियर बच्चे हैं यानी कि 24-26 सेशन वाले का, वो क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा करूंगा। 2024 में नहीं बल्कि 2025 में उनकी परीक्षा हुई थी, लेकिन सिद्धू कान्हू मुर्मू एक साल पीछे ही क्वेश्चन पेपर में लिखता है। जैसे आप 26 में एग्जाम दोगे सेमेस्टर 1 का, जो 25-27 वाले बच्चे हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में 2025 ही लिखा हुआ आपको मिलेगा। जब ये आप देखोगे तब आपको मेरी याद आएगी कि मैंने ये बात आपको पहले बता रखी है। ठीक है जी। अब छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप जो है आगे चलकर आपको परेशानी ना हो। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले 1 मिनट का छोटा सा जो है आपको कुछ बातें बतानी है जो कि आपके काम की है। अगर आपको पिछले 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, सिर्फ 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन का क्या मतलब होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन तैयार करते हैं हम लोग कैसे? तो सबसे पहले सिद्धू कान्हू मुर्मू का जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हैं। दूसरी बात, पिछले 10 साल के PYQ को ध्यान में रखा जाता है, और स्कैन करके जो जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं उसे ध्यान में रख लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। आखिर में लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, सिद्धू कान्हू मुर्मू अभी किस तरह से एग्जाम पैटर्न को फॉलो कर रहा है वो ध्यान में रखा जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ। और पिछले 2-3 सालों से पटना हो, रांची यूनिवर्सिटी हो, कोल्हान हो, सिद्धू कान्हू, BBMKU, नीलांबर पीताम्बर, विनोबा भावे, BBMKU, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। इस सफलता के अगर आप भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithun Singh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। देखिए, आपको टोटल 4 पेपर पढ़ना है, ये ध्यान में सबसे पहली बात ये याद रखिए। टोटल 4 पेपर। पहला पेपर आपका होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ठीक है, या फिर आप उसे CDP की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये पहला पेपर का नाम है। दूसरा पेपर का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ठीक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तीसरा जो आपका पेपर होगा वो होगा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, LAC के नाम से आप इसे जानिएगा। और आखिर में खुद का अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट। ठीक है, ये 3-4 पेपर मैंने जो आपको बताया, ये सभी क्वेश्चन पेपर अभी मैं आपको ऑनलाइन दिखाऊंगा भी, यहाँ से मैंने रख रखा है उसे। पासिंग मार्क्स क्या होता है? तो देखिए, जो 100 अंक, एक्चुअली 100 का तो एग्जाम होगा नहीं, आपका एग्जाम जो मेन होगा वो 80 अंकों का होगा। इसमें आपको जो है 36 लाना है। ठीक है, कोई कोई 17 बताता है, यानी कि 34-34 नंबर बताता है। मेरे हिसाब से आप सेफ मान करके 36 ही चलो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 36 माना गया है। आप 80 में 36 लाने की कोशिश करना। बाकी 34 में पास हो जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन इतने कम नंबर लाकर आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो इसलिए जो है अधिक से अधिक अंक लाना आपकी जिम्मेदारी है। अब 80% अंक कैसे लाएं? तो खुद से पहले से ही जो है सारे PYQ को ध्यान में रखिए। जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका 2-4 बार घर पे रिवीजन करें। अच्छे राइटिंग में लिखें, फ्लो चार्ट बनाएं, पॉइंट वाइज चीज़ों को सजा के लिखने की कोशिश करें। ज़्यादा पेज भरने की कोशिश ना करें। अनावश्यक चीज़ों को लिखोगे आप तो जो कॉपी चेक करने वाला है वो पकड़ ही लेगा। इसलिए जो है अनावश्यक रिपीटेशन ना करें। गाना, मूवी वगैरह ये मत लिख के आ जाना वहाँ पे। ठीक है, तब आपका खुद ब खुद। और राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, तभी 80% आता है। ऐसा है नहीं कि आप बहुत अच्छा लिख दो, आपको सब कुछ आ रहा है, लेकिन राइटिंग खराब है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, इंग्लिश वर्जन वाले लोगों को थोड़ा फायदा मिलता है, उनको अधिक अंक मिलते हैं। अब कितने पेपर का एग्जाम होता है ये मैंने आपको बता दिया, 4 पेपर का एग्जाम होता है। अब यहाँ से देख लीजिए, सबसे पहले ये, एक सेकेंड, ये रहा तीसरा पेपर, ये दूसरा, ये रहा आपका पहला पेपर। देखिए, ये रहा आपका 2024 का पहला पेपर, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। 2024 में इसकी परीक्षा हुई थी, 3 घंटे का वक्त मिला था, 80 नंबर का ये पेपर है। तो पहला पेपर आपका 80 नंबर का होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, दूसरा पेपर जो है वो भी 80 अंकों का होगा, 3 घंटे का वक्त आपको मिलेगा। ठीक है, तीसरा जो पेपर है वो आप यहाँ से देखिए 40 अंकों का होगा, जिसमें कि आपको 18 नंबर लाना होगा। 2 घंटे का वक्त का जो है एग्जाम होगा आपका। ठीक है, और ये सेमेस्टर 1 का आखिरी पेपर है
जो कि 2 घंटे का होगा और 40 नंबर का होगा, ठीक है। इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने क्या सीखा कि जो चारों पेपर है, 2 आपके जो है 80-80 अंकों के होंगे और एक पेपर जो होगा वो आपका क्या होगा 40, 2 अंक, 2 पेपर जो होंगे वो 40-40 के होंगे, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन पेपर जो आपका है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट है एमसीक्यू वाला, ठीक है। पहला जो पार्ट होगा वो होगा एमसीक्यू का, जिसमें जो है 20 अंक आपको मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। दूसरा जो होगा वो होगा शॉर्ट भी जो है 20 अंकों का होगा। मैं लिख दे रहा हूँ, हाथ से ही लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग मेरी बहुत खराब हो रही है। तीसरा जो पेपर होगा वो आपका क्या होगा, लॉन्ग वाले क्वेश्चन आंसर, और लॉन्ग वाले क्वेश्चन आंसर अब कितने हो गए 40, ठीक है। अब इसी तरह से अगर 40 वाला पेपर होगा तो आप सबको आधा आधा करते जाओ, ठीक है। आधा आधा कर दोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर एक्चुअल वाला दिखाकर बता दिया कि कैसे एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं, ये आपने समझ लिया, ठीक है। अब ये देख लीजिए, एक सेकेंड, ये भाई ओपन हो जाओ, ये रहा। अब देखिए दुमका का जो सिलेबस है वो कितने 2 साल का है, ठीक है, जिसमें कि 4 सेमेस्टर होते हैं। टोटल 1300 अंकों की आप परीक्षा दोगे, ठीक है। 1300 या 1400 अंकों की परीक्षा आप दोगे। सेमेस्टर 1 जो होगा वो 350 अंकों का होगा। तो अभी आप बोलोगे कि सर अभी तो आपने बताया 80 और 40, अगर आप इसे ऐड करोगे तो ये हो गया 80 और 80 को 3 से 240 ही अंक हुए। तो फिर 120 अंक यहाँ पे कहाँ से आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे 20 अंक इधर बढ़ेंगे, 20 मार्क्स इधर, 10 मार्क्स इधर, 10 मार्क्स इधर, ठीक है। 40, 50, 60 आप जोड़ दोगे तो अब कितने हो गए 300। अब ये 50 नंबर एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए सर? अभी आपको मैं बताता हूँ। 50 अंक जो है आपको कॉलेज में मिलेगा, ठीक है। वो 50 नंबर आप प्रैक्टिकल का समझ लो, और 20-20 अंक इधर के, ठीक है। 20-20, 40, 50, 60 और 50, 110 अंक आपको जो है स्कूल वाला देगा, कॉलेज वाला आपको देगा, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में फिर इस तरह से, थर्ड सेमेस्टर में आपको जो है केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। सेकंड सेमेस्टर में भी आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, बाकी लर्निंग एंड टीचिंग आपका होगा। सेमेस्टर 4 में आपको 4 पेपर पढ़ने हैं, इसमें हर एक पेपर जो है 40 नंबर का ही होगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसके ऊपर ज़्यादा वक्त नहीं गुजारेंगे हम लोग, ये तो ओवरव्यू आपको देना था, इसलिए मैंने ये सारी बातें आपको बता दी। अब देखिए बात आता है कि सर ये तो सारी बात समझ में आ गई सर, ठीक है। सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है? तो मैं आपको कहूँगा कभी भी पूरा सिलेबस को पढ़ के जाना समझदारी भरी बात नहीं है। आपसे कम समय में कम चीज़ों को पढ़ करके अधिक अंक लाया जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सतही ज्ञान ले लें या फिर सरफेस नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आपके पास डीप नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ मैं, लेकिन डीप नॉलेज आप कब लोगे? डीप नॉलेज लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। डीप नॉलेज लेने के लिए आप क्या करोगे? कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि आप जो है अधिक से अधिक सीटेट या फिर जेटेट या फिर जो भी आपकी टेट की परीक्षा है उसमें जो टॉपिक है उसको जो है आप क्या करें, देखें। सीटेट के हर एक टॉपिक को आप पढ़ें। अल्टीमेट आपका गोल होना चाहिए सीटेट निकालना, ना कि बीएड पास करना। तो सीटेट को के लिए जो है पीवाईक्यू आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं यहाँ पे टैग लगा दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ओपन करना आप, वहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा। जो किताबें हैं SST 6 to 8 के लिए अलग से, और साइंस के लिए अलग से मैं बुक रिकमेंड कर दूंगा, 1 to 5 के लिए अलग से रिकमेंड कर दूंगा, ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएँ, ठीक है। अगर आपका कोई भाई या बहन है जो कि डीएलएड वाला है तो 1 to 5 का बुक आप उसे रिकमेंड कर देंगे। सीडीपी के लिए एक अलग से बुक रखें, बहुत काम की रहेगी। सीडीपी का एक बुक आप जरूर खरीद लें अलग से, आपके बहुत फायदेमंद के लिए वो रहने वाली चीज़ है, ठीक। बाकी घर पे प्रैक्टिस कर लें। खास करके ये जो 2-2 घंटे वाले पेपर है ना, इसमें क्वेश्चन छूटने का खतरा होता है, इसलिए कम वक्त वाले पेपर को बहुत ज़्यादा जो है सीरियसली आपको पढ़ना चाहिए। बाकी सेमेस्टर 2 में अलग से जो एक वीडियो मैं बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तुरंत कि हाँ सेमेस्टर 2 का भी बता दो अभी से ही, जो है सारी बातें समझ में आ जाए, तो नीचे SEM और आप 2 लिख देना, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको SEM 2 की भी वीडियो तुरंत चाहिए। वीडियो मैंने आपके लिए बनाई, सोचा कि आपको जो है सारी चीज़ों को बता दूं, आपके सामने ब्लूप्रिंट रख दूं कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, सारी बात आपको समझ लेनी चाहिए थी। तो नीचे कमेंट करके आप लोग एक बार जय हिंद जरूर लिखना अगर वीडियो पसंद आया हो तो। और जाते जाते फिर से एक बार आप लोगों के लिए मैं दोहरा दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर PYQ चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको सजेशन चाहिए तो वो 199 में ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।